हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का इस ब्लॉग में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, उत्तराखंड से, बिरोखाल ब्लॉक से, पौड़ी गढ़वाल से और अपने घनसाली गांव से आप सभी लोगों का इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस राशि के बारे में बात करेंगे उसका नाम है तुला राशि। तुला राशि के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी कुछ ब्लॉग्स जो है इसमें जो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स बनाते हैं और इसमें कुछ अलग ही छटा देखने को मिलती है। तुला राशि वाले तो कुछ अलग से ही होते हैं। अब मैं क्या बताऊं, पर इनके जीवन में भी कई सारे उथल पुथल आते हैं और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं महीने में, आप ये लगाइए कि जैसे 30 दिन का महीना होता है तो 10 दिन तो ऐसे होते हैं कि ये खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। 10 दिन नहीं, इनको कुछ करने का मन करता है और उस प्रक्रिया से हट जाते हो जिसमें वो डेली का जो वर्क होता है उनको, वो 10 दिन तो ऐसे होते हैं कि वो जो है उनका मन नहीं लगता और 10 दिन उन काम करने का, इस तरह से होते हैं। तो अब वो क्यों होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी चंद्रमा इनकी राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तुला राशि का जो लॉर्ड होता है, जो ये लिब्रा साइन का जो लॉर्ड होता है, दैट इज वीनस, वो है शुक्र। अब शुक्र जो है अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है जो कि उस बंदे को, उस जातक को बिल्कुल एक तो फिट रहना सिखाता है, रोमांटिक लाइफ होनी चाहिए और उसके लिए हर चीज़ अच्छा ही होना चाहिए। जो भी ड्रेस हो, ड्रेस सेंस भी ठीक होना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो अपनी एक जगह है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे चंद्रमा और शुक्र का जब चंद्रमा जो ट्रांजिट करता है, 2 दिन एक राशि में ट्रांजिट करता है, एक हाउस में ट्रांजिट करता है और 12 राशियों में से जब 6, 8, 12 में जाता है तो तुला राशि का उस समय एक ऐसा समय आता है कि जब उसे अपने जो दिनचर्या के काम होते हैं उनको करने में मज़े नहीं आता। तो इस राशि के बारे में हल्का सा मैं आपको बताऊं कि ये कैसा व्यक्तित्व होता है। एक तो तराजू जो होता है, ये तुला राशि का साइन है, तो बैलेंसिंग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। गलत चीज़ को इनको बर्दाश्त नहीं करना है और इनको बनने का शौक़ है। टैलेंटेड लोग होते हैं ये और इंटरटेनमेंट वाले होते हैं। जिस फील्ड में रहते हैं इंटरटेनमेंट वाले होते हैं, अपडेट रहते हैं और चमकीली वस्तुएं, इनको जो चीज़ें हैं जैसे लग्जरियस लाइफ इनको अच्छी लगती है और घूमने फिरने का शौक़ होता है। तो दोस्तों ये है इनका, और घूमने फिरने का इनको शौक़ होता है। तो इस तरह से ही होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो तुला राशि के जो जातक होते हैं, इनमें जो ये राजनीतिक क्षेत्र में भी चले जाते हैं, तो ये जॉब सरकारी नौकरियों में भी होते हैं और ये जो है फैशन डिजाइनिंग में भी होते हैं। और कुछ लोग ये आकर्षक तो होते ही हैं, इसलिए ये इनका सबसे अच्छा चीज़ है कि सामने वाले को ये जल्दी पहचान लेते हैं। जो इनके सामने जो भी जातक, जो भी आदमी आता है, उसको इनको पहचानने की इनमें शक्ति होती है जल्दी। जैसे जैसे साइकोलॉजिकल, दे आर वेरी स्ट्रांग। साइकोलॉजी इनकी बहुत अच्छी होती है। सामने वाले को पहले ही एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। यदि ये स्त्री है ये तुला राशि वाली, तो सामने वाले को पता है कि इसकी एक ही नज़र में, दूसरी बार में नहीं, एक ही नज़र में पहचान लेगी कि ये जो है आदमी ठीक नहीं है भाई, या इस तरह से ये जो है ये आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, कुछ इस तरह से एक बार में सटाक से उसमें बिल्कुल, मतलब उसमें उसके पति को या घर वालों को, किसी को पता भी नहीं होगा, उतने में बता देगा कि ये ठीक नहीं है। तो इनको गलत चीज़ और गलत किसी तरह से भी इनका जो इनकी तरफ जो इशारा आ रहा है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैसे के बड़े शौकीन होते हैं और इनके अकाउंट में पैसा होना बहुत अच्छा लगता है इनको। अकाउंट इनका भरा होना चाहिए और पैसे कमाने के लिए कहीं भी बाहर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। घूमने फिरने का भी शौक़ होता है और देखने में आकर्षक तो होते ही हैं। और शांत वातावरण भी इनको पसंद है, शांत वातावरण इनको पसंद है। जाते ये तो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी अपना ये कोना बनाया होता है शांत वातावरण। पर्सनालिटी इनकी बढ़िया होती है
और क्यों ये राशियों के बारे में हम इसलिए जानते हैं, जैसे हम इस बाद में ये जो तुला राशि है, ये बाद में जो है बदल भी जाते हैं कई बार, और इनको अकेला रहते नहीं है। ये जैसे परिवार के साथ में या कुछ इस तरह से इनको होता है, और ये ऐसा देखा गया है कि इनको सक्सेस थोड़ा देर से मिलती है। मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको, बहुत मेहनत करते हैं, और थोड़ा सा सक्सेस इनको देर से मिलती है। और व्यवसाय का जो है, इनकी क्रिएटिविटी इनके कामों में है, और फैशन डिजाइनिंग है, डांसिंग का शौक है। कुछ नहीं तो ये बुनाई बुनाई वही करने लगेंगे, और उसमें सुंदर सा उनको डिजाइन डाल करके वो करने लगेंगे। और लीगल के क्षेत्र में, लीगल फीस के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे होते हैं। और यदि ये किसी पोस्ट में है, अच्छे से पोस्ट में है, तो ये दूसरे को बहुत सुंदर राय देते हैं। कोई भी चीज़ इनके पास चले जाओ, राय ये बहुत परफेक्ट राय देंगे किसी को भी, कि भाई इसको ऐसे करो, इस तरह से करो इसको, चाहे वो भले अपने आप ना करे, दूसरे को भाई इस तरह से करके लाओ, भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये इसको इस तरह पढ़ो, इंट्रोडक्शन ऐसे बनाओ, फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई उनके बारे में लिखो, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूरा लिखो, और फिर उसके बाद कंक्लूजन बाद में करना। तो ये बिल्कुल सटीक दे देंगे उसको कि कैसे ये रिपोर्ट बननी है, या कैसे इसका समाधान होना है। ब्रीफिंग इनका बहुत अच्छा होता है। स्किल के बड़े धनी होते हैं, और प्रोफेशन में बहुत अच्छा होता है इनका, और रीच करते थोड़े देर से सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी मिलेगी। अब दोस्तों मैं कहूँगा कि जो शादी वगैरह क्या होती है इनके रिलेशन अच्छे होते हैं, और अपने पति के साथ में भी अच्छे होते हैं, डिवोटी होते हैं पति के प्रति या पत्नी के प्रति, स्पाउस के प्रति इनका डिवोटी होते हैं। लेकिन पति पत्नी की के उसके साथ में ये जो इन दोनों की पति भी पत्नी को, और पत्नी भी पति को चाहता है कि इंटेलिजेंट भी हो, और थोड़ा डिफरेंट हो, औरों से डिफरेंट लगना चाहिए। तुम ऐसे क्यों नहीं रखते, तुम ऐसे क्यों नहीं रखते, इस तरह से वो तुला राशि का यदि पति है तो वो पत्नी को बोलेगा भाई इस तरह से रहो, इस तरह से रहना चाहिए, ये है वो है, इस तरह से, मतलब ये चीज़ें इनकी चलती रहेंगी कि देखो इसमें ऐसा होता है, और इस चीज़ को और आगे करो, अच्छा करो। ये चीज़ें तुला राशि का जो है जातक जो है अपने साथ में, जो उसकी पत्नी है या पत्नी जो है यदि तुला राशि की है, वो तो पति को जरूर कहेगी कि भाई इस तरह से क्यों नहीं रखते, ये इसमें अपनी चीज़ों को ये इस तरह से बढ़ाया करो, आगे किस तरह से फील्ड में जाना है। ये बहुत अच्छा जो है एक परफेक्ट राय देते हैं, चाहे सामने वाला मान ना माने, वो कह रहा है ऐसा करो भाई, ऐसे क्यों नहीं करते, इस तरह से क्यों नहीं होता, उसको परफेक्ट करो। तो ये इंटेलिजेंट हस्बैंड्स आते हैं, और ये इंटेलिजेंट वाइफ्स आते हैं तुला राशि वाले, ठीक है। दिखने में तो ये सुंदर होते ही हैं। और जो इस राशि का जो मैंने देखा है कि इस राशि में जो तुला राशि वाले होते हैं, इनका जो लॉर्ड तो होता है, ये लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र इनका लॉर्ड होने से इनका जो अपना फादर होते हैं ना, जो फादर, इनसे थोड़ा सा डिफरेंसेस, अलगाव बना रहता है इनका, अपने फादर से थोड़ा अलगाव सा बना रहता है इनका, ये लिब्रा साइन वालों का। और इनको क्रिएशन फील्ड में कोई भी क्रिएशन का फील्ड हो बहुत अच्छा लगता है। सेहत में थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि बॉडी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड शुक्र हैं, तो इनको कई सारी चीज़ों से बचना चाहिए, और अच्छा घर का ही खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसको इनको बहुत ध्यान देना चाहिए उस पर। व्यक्तित्व के बड़े धनी होते हैं, एक बैलेंसिंग है, न्यायप्रिय हैं, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, अच्छा दिखना इनको अच्छा लगता है, टैलेंट भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है, और हर फील्ड अपडेट रखते हैं, चमकीली वस्तुओं से और उधर लग्जरियस लाइफ को ये अच्छा लगता है इनको। गाड़ी और अच्छी सी होनी चाहिए, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जहाँ रहते हैं वो भी बहुत अच्छा, मकान अच्छा होना चाहिए, किचन अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ डिजाइनिंग का शौक है, बहुत अच्छा, मतलब एक फोकस्ड लाइफ को ये जीते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सही बात बताऊँ तुला राशि के बारे में, ये कब क्या बोल दें आपको पता भी नहीं चलता। कभी आप ऐसी चीज़ बोल देंगे जो आपसे संबंधित है भी नहीं, वो बोल देंगे 1 मिनट में, आपसे संबंधित चीज़ है भी नहीं, आपको बोल देंगे आपने ऐसा किया, और नहीं और कोई नहीं है, आपने ऐसे किया, ये चीज़ हुई तो आपने किया, बाकी कौन कर सकता है। इस तरह से बोलेंगे, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि सामने वाले की तो सिटी पुटी गायब हो जाती है, जो नहीं होता उसको भी बोल जाते हो कई बार। और कामुकता तो होती है इनमें ज़्यादा, शुक्र है भाई, शुक्र है तो रोमांटिक भी होंगे, कामुकता भी होंगी, महंगी चीज़ें पसंद करते हैं,
और इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर जो लेडीज होते हैं वो बड़ी सुंदर दिखने में होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें उनकी उनकी तुला राशि वालों की। और इसमें जब डिसीजन थोड़ा देर से लेते हैं, मन इनका चलता रहता है, मन तो इनका किसी न किसी काम में चलता ही रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, डांस, डिजाइनिंग, गिटार और इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है इनको, नाच गाने का, एक गाने का भी इनको शौक होता है, बस जिस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे यदि उस समय नहीं बना ये काम तो बाद में जाकर के भले वो चीज़ निखर ना पाए, लेकिन जैसे स्टार्टिंग से उस फील्ड में गए तो बहुत अच्छा इनको लगता है उसमें और उसमें आगे बढ़े। तो 30-32 साल के बाद इनका बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव आता है करियर में, और जो ऐसे बदलाव आता है कि वो इनको बहुत आगे तक पहुंचा जाता है। तो कुछ राशियां हैं इनकी जिनके साथ इनकी बनती नहीं, जैसे एक मेष राशि है, दूसरा है ये सिंह राशि, पांचवी राशि सिंह राशि है। और इसके बाद जो एक राशि है वो हम कहेंगे इसमें धनु राशि है। ये देखो, फर्स्ट है एरीज, और ये है लियो साइन, और ये है देखिए ये है सेजिटेरियस। इनके साथ में इनकी बनती नहीं, इनके साथ में नहीं बनती इनके ढंग से, क्योंकि इनके लॉर्ड होते हैं शुक्र, और इनके देखो मेष राशि का मंगल होता है, और इसका लियो साइन का सन होता है, सूर्य होता है। और जो ये राशि आ गई, क्या आ गई, धनु राशि, धनु राशि का सेजिटेरियस का बृहस्पति होता है। तो इनके साथ में जैसे बृहस्पति के साथ में भी उनका उतना बनता नहीं, समझ गया, क्योंकि वो शुक्राचार्य हैं और ये बृहस्पति हैं। इसी तरह से कुछ न कुछ उनके साथ में ऐसे रहते हैं कि सामने वाले की सब बनती नहीं, का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ों में डिफरेंसेस रहता है, कि नहीं आप ऐसे बोल रहे थे, प्रतिक्रिया करना है, किसी चीज़ को एकदम से बोल देना कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, ये चीज़ें सारे रहती हैं। तो इसके बाद जो जो ये राशि हैं, इनसे इनको कभी धोखा भी मिल सकता है। जो मेष राशि है, लियो साइन है या धनु राशि है, इनसे इनको मतलब तुला राशि वालों को भी धोखा भी मिल सकता है इनसे। तो बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल जाते हैं, और इससे उनको बहुत दुख भी होता है बाद में कि यार मन इधर उधर चला जाता है, भटक जाता है, या कुछ ऐसा बोल देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इससे इन चीज़ों से जो इनके जीवन में ये होता है कि थोड़ा सा किसी चीज़ को कर देना और दूसरे को कुछ बोल देना, इससे इनके जीवन में दुख भी रहता है। तो यदि इनकी कोई प्रशंसा, अभी कमी ये है कि कोई इनकी बहुत अच्छी प्रशंसा कर दे तो ये मानते हैं हाँ यार सही बात होगी, बाद में वही धोखा दे देता है, फिर वही परंतु आगे चल के वही पता चलता है कि वही आदमी धोखा दे देता है। उस समय उसने मीठी मीठी बात की और बाद में वही धोखा देने लगता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अगस्त महीने, और अगस्त महीने में तुला राशि का कैसे रह गए मैं आपको बता रहा हूँ। अब तुला राशि जो है 7 अंक है, 7, ठीक है, और इसका ये लिब्रा साइन है, और इसके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, वीनस, ठीक है ना। अब ये है वहाँ पर बैठा हुआ है केतु, वहाँ पर केतु है। एक जो मेष राशि है उसके सामने, जो तुला राशि के सामने है वहाँ बैठा हुआ है राहु, और सामने तुला राशि के ऊपर वहीं पर बैठा हुआ है केतु। अब केतु का मतलब क्या है? केतु का मतलब ये है सिर में दर्द या डिप्रेशन या किसी प्रकार से परेशानियों से एकदम से ज़्यादा उसको ले लेना, किसी चीज़ को ज़्यादा ले लेना, किसी कम चीज़ को ज़्यादा लेना, इनकी तो ये संगति हो जाती है इस तुला राशि की, ठीक है। तुला राशि में यदि आपने किसी चीज़ को तिल का ताड़ बनाना तो बहुत आसानी से बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि चंद्रमा भी 6, 8, 12 में जाता है, तो उस समय जो है इनको ये रहता है कि नहीं ऐसी चीज़ हुई होगी कोई गलत, तो ये ज़रूर हुई होगी, ये है उसका असली लॉजिक ये है। और इससे ये खुद की परेशानी में आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को आ बैल मुझे मार, तो किसी चीज़ को अंदर ले लेना, फेंकना नहीं, उसको अंदर ले लेना, तो वो जो है इनके लिए अपना सिर दर्द होता है, माइग्रेन हो जाता है, या उसको ओवर थिंकिंग हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं केतु का वहाँ पर तुला राशि में इस समय केतु इसके अनुसार। अब मैं बताऊंगा कि इनकी जो पंचम भाव, ठीक है, पंचम भाव में इनका शनि बैठा हुआ है, और शनि है 11 अपनी राशि में या कुंभ राशि में, तो अच्छा है, अपनी राशि कुंभ राशि शनि को अच्छी लगती है, तो इसका मतलब है कि शनि वहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छा है पंचम भाव में। और जो हायर स्टडीज है या जो भी काम है तुला राशि वालों की, ये जो संतान है या जो शादी है या कोई और चीज़ है, इनमें सब में इनका अच्छा है, सीधी बात है। यदि इसमें मंगल का भी कहीं से गोचर में या कुछ और बनता है तो इनकी लव मैरिज भी इस समय हो सकती है, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। क्योंकि पंचम भाव में जहाँ पर शनि है वो अपने स्थान में बैठे हुए हैं,
और ठीक ठाक स्थान को बढ़िया बना रखा है। इसके साथ साथ में जो ये शनि जो है ये कुछ दिनों में बकरी होंगी, तो जो जो 10वें भाव का जो फोर्थ हाउस का उसकी भी परिणाम इनके लिए अच्छे हैं। तो ये है क्योंकि वहाँ पर जो फोर्थ हाउस है वहाँ पर मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी भी शनि है। तो मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि है, तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस इनका बढ़िया हो गया, सुख भाव भी अच्छा हो गया, और इनका जो हायर स्टडी का भाव है वो भी बढ़िया हो गया। मतलब दोनों में इनको अच्छी स्थिति इनकी बनी रहेगी। उसके बाद जो शुक्र है इनके, शुक्र जो है जो लग्न है, जो लॉर्ड है शुक्र तुला राशि की, वो बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में बैठे हुए मंगल और बुध के साथ में शुक्र। और तो 7 अगस्त के से जो शुक्र जो बकरी होंगे वो उसका जो है 10th हाउस में भी, फर्स्ट हाउस 10th हाउस में भी उनका बकरी हो जाएंगे। लाभ स्थान में 11वें स्थान में बकरी होंगे, तो 10th स्थान के भी फल देंगे। जैसे मैंने कहा था कि तो स्लो हो जाते हैं बकरी का मतलब ये नहीं कि 10th हाउस में आ गए सीधे, वो स्लो मोशन हो गया जो लाभ स्थान में 11वें के स्थान में, तो वो 10th हाउस के भी परिणाम उनको देंगे। तो 10th हाउस में कौन है? सूर्य बैठे हुए हैं, पहले से सूर्य हैं वहाँ पर बैठे हुए, और वहाँ पर चंद्रमा का स्थान भी है, इसलिए वो 10th हाउस के भी अच्छे परिणाम होंगे। उससे आपके लिए इस समय जो करियर का फील्ड है वो बहुत अच्छा है। मेहनत करनी जरूरी है भाई, सूर्य वहाँ पर 10th हाउस में सूर्य होना बहुत बड़ी बात है, तो सूर्य बैठे वहाँ पे। और शुक्र का भी 7 अगस्त के बाद जो बकरी होना है वहाँ पर सूर्य का भी होगा। देखो भाई, किसी घर में भी यदि किसी का भी कोई घर है, तो घर में यदि मेहमान आते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। बशर्ते आजकल की स्थिति ये है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये इनके लिए अरेंजमेंट और फलाना ढिमाना जो भी है, लेकिन यदि किसी घर में कोई भी लोग आते हैं ना, आपके पॉजिटिव लोग यदि आते हैं घर में, तो उनसे आपको अच्छी ऊर्जा ही मिलती है, घर में जो है प्रगति ही होती है। और पुराने समय में तो कहते थे घर में जो यदि मेहमान आए तो बहुत अच्छा मानते थे उनको, क्योंकि उससे घर की बरकत होती थी। तो यही बरकत हो रही है यहाँ पे, जो लाभ स्थान से जो बकरी होकर के शुक्र भी वहाँ पर आते हैं, तो ये बरकत है 10th हाउस का। 10th हाउस आपका करियर का है, आप नौकरी का है, आपकी मेहनत का है, आपके व्यवसाय का फील्ड है, तो व्यवसाय की फील्ड आपका बहुत अच्छा है। अब मैं बताऊं कि पढ़ाई लिखाई का मैंने बताया था कि पंचम हाउस में जो शनि अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने घर में है, तो निश्चित है कि करियर बहुत अच्छा है। दूसरा, शुक्र शनि 7 अगस्त तक अच्छा है, और 7 अगस्त के बाद जब ये बकरी होंगी तो उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रेम प्यार की स्थिति जो है 7 अगस्त तक तो बहुत अच्छा है, जो लव रिलेशन वगैरह है 7 अगस्त तक बहुत अच्छा है। उसके बाद 7 अगस्त के बाद थोड़ा सा जो दोनों में थोड़ा सा जिद होना, या अपनी बातों को थोड़ा सा सही ढंग से व्यक्त नहीं करना एक दूसरे को, या मन मुटाव सा हो जाना, इस तरह से है। तो 7 अगस्त तक तो ठीक है, 7 अगस्त के बाद जरा सचेत रहे उस बारे में, या सचेत रहने का बैलेंसिंग रहो, सही रहो। और दूसरे की बात, दूसरे जो सामने वाला है उसकी बात को आप ये मान के चले कि भाई इसने तो ऐसे ही बोलना है, बदलना तो है नहीं, मुझे ही बदलना है, तो आप जो है फिर वो रास्ता अपना सकते हैं, और उसमें आपकी बल्ले बल्ले आप ठीक रह सकते हो। समझ गए दोस्तों? इसके बाद जो मैरिड लाइफ है, ये 7th हाउस में, जो 7th हाउस है, यहाँ पर राहु और बृहस्पति बैठे हुए, और ये मंगल का घर है। तो 11th हाउस ये मंगल का घर है, और यहाँ पर राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो मैरिड लाइफ ठीक है, और इसमें थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा वैचारिक जो इश्यूज हैं 19 अगस्त के बाद थोड़ा सा इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो अपने आपस में जो, क्योंकि वहाँ पर राहु है, तो राहु थोड़ा सा कभी कभार दिमाग में इस तरह से कई सारी फीलिंग्स आ जाते हैं, तो उनको ये सोचना है कि नहीं यार, मनुष्य का जीवन इसके लिए थोड़ी है, इसको इस समय यदि नहीं किया जाए, या यदि इस काम को हम थोड़ा टाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें कहीं कहीं पर जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी एकदम से बन रही है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार कई होता है हम जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, कभी कोई भी चीज़, हमें फ्लैट लेना होता है, कोई चीज़ और लेना, जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, हाँ ठीक है चलो, लेकिन अंदर से उस समय ये होता है कि समय की स्थिति होती है, अंदर वाला बोलता है रुक जाओ यार जरा, इसमें जरा समय ठीक आने दो। तो समय ठीक आने का जरूर उसमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो ऐसा ही वैचारिक मतभेद जो मैरिड लाइफ है उसमें
उसमें भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ठीक है सामने वाला बोल रहा है, लेकिन रोज़ थोड़ी बोलता है, आज ही तो बोल रहा है ना, आज ही तो बोल रहा है ना इस चीज़ को, तो फिर कल को शायद या थोड़ी देर में वो फिर चीज़ ठीक हो जाती है। तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें जो ये दे रखा है प्रभु ने, ये इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यदि इसका सही इस्तेमाल कर दिया समय से, तो आप ये समझिए कि लाइफ और बहुत स्पीड से फिर बहुत अच्छे अच्छे ढंग से आगे बढ़ती है। और यदि इसको कंट्रोल नहीं हो पाया तो भाई क्या करना, उसमें क्षमा मांगना ही ठीक है, या उसमें जो है अपने को थोड़ा छोटा रखना ही ठीक है, या उन उन गतिविधियों को समझना ही ठीक है। या दूसरे को समझा सको नहीं समझा सको तो उसी के अनुसार उसी धारा में बह जाओ, ये है। अब हेल्थ जो इशू है, ये हेल्थ का जो इशू है वो थोड़ा वैचारिक मतभेद और थोड़े मानसिक तनाव इससे बचे रहें तो आपका आपका जो हेल्थ इशू कोई ऐसा नहीं है कि जो उसमें फ़र्क पड़ेगा। पर थोड़ा सा इन चीज़ों से वैचारिक जो मतभेद हैं और मानसिक तनाव है, इनसे आप बचे रहें। तो ये बताया मैंने आपको दोस्तों, और मैं ये कहना चाहता कि जो भाग्य है, भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है तीन 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 का मतलब बुध। तो बुध है तो करियर, जो चंद्रमा भी और बुध भी अच्छा है, दोनों की दोनों इस समय चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और बुध की स्थिति भी अच्छी है। तो भाग्य साथ देगा और कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं, तो उससे करियर में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जो तुला राशि का जो है बहुत अच्छा मन लगेगा करियर में। और मन लगने का कारण यही है कि मेहनत आप कर सकते हैं बढ़िया सा, क्योंकि करियर का जो स्थान है उस हिसाब से बुध जो है करियर चंद्रमा का वह स्थान है, और बुध जो है वहाँ पर जा रहे हैं बकरी होर करके, या जो भी वहाँ पर बुध का जो चंद्रमा के साथ में जो भी उसका करियर में है वो बहुत अच्छा है और भाग्य उसको साथ देगा और कोई भी बड़ा काम आप उसमें कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। और तुला राशि वाले खूब मेहनत करें, और मेहनत से सब कुछ मिलता है। जैसे मैंने पहले कहा था, मेहनत ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है, और यदि हम मेहनत, कोई आदमी लगातार मेहनत करता रहता है तो ईश्वर भी ऊपर से देखता है और ये कहता है कि ठीक है ये मेहनती आदमी है, इसको इतना तो मिलना ही चाहिए। तो यदि जिसका पिछले जन्म से जिसका कम भी होगा, यदि मेहनत आज वो करता है तो वो उसमें प्लस होता ज़रूर है, और आगे के लिए जो है वो बैलेंस भी छोड़ता है और आज का भी बैलेंस कर देता है, आज की लाइफ का भी बैलेंस कर देता है। तो दोस्तों यही है, और मैंने आपको एक सबसे बढ़िया बात बताई थी तुला राशि के बारे में। शायद ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा कि ये समझ के चलें कि जब चंद्रमा गोचर करेगा 6-8-12 में, 6-8-12 मतलब जो एक राशि बनती है, राशि से हम 6-8-12 में जब भी चंद्रमा गोचर करेगा तो उसकी स्थिति ऐसी 6-8-12 में जब गोचर करेगा तो वो उसका मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मन पे प्रभाव पड़ता है, और वो चीज़ें हमारे मन के अंदर जाती है और हम फिर उसमें ये तो आलसी हो जाते हैं, या तो फिर हमारे जो हम काम कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप जो जी तुला राशि के लिए, जैसे मैंने कहा कि भाई 6-8-12 ये 2-2 दिन का चंद्रमा का गोचर हो गया, तो 10 दिन ऐसे होते हैं कि ये बिल्कुल उस काम से अलग हो जाते हैं कि नहीं करना यार, छोड़ो हम करते ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो आप संभल के, और आपका बहुत अच्छा करियर भी होगा और आप बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ो। तुला राशि वाले तो बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, जो सामने वाले को एकदम से पहचान जाते हैं। बाकी इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, यदि आप सामने वाले को पहचान लेते हैं इसका मतलब आप ज़िंदगी जीना जानते हैं, तुला राशि वाले ज़िंदगी जीना जानते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और आज आपने मेरे द्वारा तुला राशि के बारे में ये सारी चीज़ें सुनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे सुन रहे हैं, और इस उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से, घनसाली गाँव से आप मुझे यहाँ से सुन रहे हैं, और मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें, और मैं आप उत्तर आपको कई राशियों के बारे में ऐसी चीज़ें बताता जाऊंगा, और मुझे आशा है कि आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइबर करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, गढ़वाल से, और गढ़वाल की इन वादियों से आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपको ये दृश्य बहुत पसंद आया होगा, और आज जो है ये है कि आसमान की बड़ी अच्छी छटा है और चारों तरफ से बादल है और बहुत सुंदरतम, यहाँ तो
यदि दिन में गर्मी हो भी गई ना तो फिर शाम को जो है ठंडा होना ज़रूरी है। तो रोज़ ठंडा हो जाता है और हम शाम को, मैं सच कहूँ, मैं तो फ़ैन भी नहीं चलाता, दिन में कभी-कभार हम चला लेते हैं, बाकी ऐसी स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया ढंग से रहते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है 9868280191, ये दिया हुआ है और आप मुझे जो बता सकते हैं, और तुला राशि आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।